आरएसएस का मतलब देश सेवा और देश से जो पंगा लेगा तो हम मंदिर और मस्जिद गिराने की बात कर रहे थे, अब चर्च भी गिराएंगे। जो इतने अरे ये क्या अनाउंसमेंट कर रही हैं आप? कब्जे करे हुए हैं ना, और चर्च के नाम से स्कूल भी है, बड़े बड़े चर्च है, देखो सबको तुड़वाते हैं। तुम हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोल रही हो? हम लोग अब चर्च भी तुड़वाने जा रहे हैं। अब आओ, जो बिगाड़ रहा है बिगाड़ लो, जितने हानू लुइया वाले सारे हो ना। आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से भारत देश में मसीहत के खिलाफ इस समय जहर उगलने का काम किया जा रहा है। दरअसल आज मेरा मुद्दा है जो बात करने वाला हूं, सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक आंटी होती, वो धमकी देती है ईसाइयत की हम चर्च को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिस तरीके की भड़काऊ बयान जिस तरीके से दिए जाते हैं, अभी तक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया जाता था, अब प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं उन्हें जिस तरीके से जलील करने का काम किया जाता है। बोलते हैं कि 5 किलो राशन लेने वाले हमसे बात न करें, उनकी औकात क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात इतनी है भारत देश में कि यदि अमेरिका टैरिफ लगा देगा ना, तो भारत में कम से कम जो आप 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो 5 रुपए, सोचिए कि 5 रुपए के बिस्कुट खरीदते हैं वो 35 रुपए 40 रुपए का पड़ेगा। तो आप ये मत भूलिए किस तरीके की आप बात कह रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए कि आप अंधभक्ति में चूर होकर के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके की घटना, इस तरीके समाज में नफरत भरी बातों को तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई ने पहले आपको मैं क्लिप दिखाना चाहता हूं। आप कहते होंगे इतना क्यों बोले जा रहे हैं, तो मैं आपको क्लिप दिखाता हूं और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है मसीहत को लेकर के, आइए इस क्लिप को देखते हैं। आरएसएस का मतलब देश सेवा और देश से जो पंगा लेगा तो हम मंदिर और मस्जिद गिराने की बात कर रहे थे, अब चर्च भी गिराएंगे। जो इतने अरे ये क्या अनाउंसमेंट कर रही हैं आप? कब्जे करे हुए हैं ना, और चर्च के नाम से स्कूल भी है, बड़े बड़े चर्च है, देखो सबको तुड़वाते हैं। तुम हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोल रही हो? हम लोग अब चर्च भी तुड़वाने जा रहे हैं। अब आओ, जो बिगाड़ रहा है बिगाड़ लो, जितने हानू लुइया वाले सारे हो ना। अरे हिंदू विरोधी आग सुनो, आग निकाल दिया जाएगा। जो भी हिंदू धर्म पे जो भी ये बढ़ेगा ना, ये आग निकाल जाएगा। तो यही तुम कर रहे हो। ये जिस तरीके से इस आंटी को आपने देखा होगा, हालांकि वार्तालाप और किसी विषय पर चल रही थी, लेकिन बीच में आंटी आती है कि हम चर्च तोड़ देंगे, ये कर देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मत सोचिए कि भारत देश में यदि बीजेपी की सरकार है तो आगे कोई मतलब सरकार नहीं, आगे कोई कार्य नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से शब्दों को मर्यादा रखना चाहिए, किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, और ना ही हम आपके संगठन को किसी प्रकार के, ना ही हम हिंदू कट्टरपंथी विचारधारा को या किसी प्रकार को लेकर के आपके देवी देवताओं का मजाक हम नहीं उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर आंटी कहती है कि हम चर्च तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मंदिर ढोनेंगे। एक व्यक्ति होता है कि आरएसएस बहुत हिंदुवादी मतलब विचारधारा के लोग हैं, वो काम करते हैं, देश के हित में काम करते हैं, बीजेपी हित में काम करती है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें आरएसएस और बीजेपी और जिस तरीके से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं वो क्या चीज है। तो मेरे प्रिय भाई ने एक क्लिप और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस क्लिप को देखिए। कुछ नहीं कर पाए। क्या पता जी, क्रिश्चियन लोग हमें सिखाएंगे, क्रिश्चियन लोग हमें सिखाएंगे। असली क्रिश्चियन जो है ना, वो कभी विरोध नहीं करते। ये जो धर्म परिवर्तन कराए 5 किलो अनाज के लिए, ये हमसे बात करेंगे? ये मोदी का भी राशन खा रहे हैं और 5 किलो धर्म परिवर्तन का भी राशन खा रहे हैं, ये हमसे बात करेंगे? इनका शकल तो देखो, सूखा हुआ है। यही जो चीज अभी पोप फ्रांसिस का भी जो बयान आया कि मैं अपने लास्ट स्टेज पे हूँ, तो ये जो पंजाब में जो इन लोग करते थे, छूते ही इन लोग ठीक हो जाते थे, क्यों नहीं चले जाते, क्यों नहीं ठीक कर देते पोप फ्रांसिस को? मगर नहीं करवाते। हाँ भाई, ठीक करवा दीजिए ना। ये लोग बोलते हैं कि मैं ये करवा दूं। अरे भाई, हमको भी पता है कि आप ये जो प्रोपेगेंडा है ये मत फैलाइए। आप एंटी, वैसे ऐसी खबरें बड़ी कम आती है कि कोई क्रिश्चियन विरोध करे सनातन का, मोदी का। ऐसा है, ये क्रिश्चियन क्यों विरोध करते हैं आपको बता दें। अभी तक तो मुस्लिम उछल लेते, खुल करके उछल लेते, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा था इनके मस्जिदों से और इनके बड़े बड़े आकाओं से और IIAM और ये दुनिया के लोगों से मिल रहा था। लेकिन आपको ये बता दूं, ये लोग डायरेक्ट नहीं थे, पीछे से थे, अंदर से। ये कोई लोग होते ना ऊपर से पेड़ काटते, कोई जो है जमीन के अंदर से जड़ काटने का होता है, ये जमीन के अंदर से जड़ काटने वाले लोग थे। ये 5 किलो नहीं देते। जो रियल चर्च है उसमें कभी जाके देखा है? मैं कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, मैं बताती हूँ। ये जंतर मंतर पे जो चर्च है, अभी 25 दिसंबर आता है, आप देखो इनको 23 दिसंबर की रात को या 24 दिसंबर को, यहाँ 23 दिसंबर की रात इनको पार्टी यहाँ दे दी जाएगी। पीछे टेंट लगा दिया जाएगा, पूरी सब्जी बनवा दी जाएगी, खाओ, एक आध मिठाई रख दी जाएगी, खाओ और नाच गाना करो और जाओ घर। सारे हानू लुइया आते हैं बस में चढ़ करके और सब फिर उसके बाद जाते हैं। और आपको बता दें, जब 24 की रात को चर्च में होना चाहिए इनको, हानू लुइया एंड कंपनी को, तो ये सब कहाँ होते हैं? 24 की रात को ये इनके चर्च में घुस भी नहीं सकते। चर्च के अंदर तो इनका जाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, खाली लॉन तक जाते हैं।
मैं एक चीज और बोलता हूँ कि क्रिश्चियन धर्म के बारे में, क्रिश्चियन धर्म पे ये चलते हैं क्या? चल पाएंगे ये? क्रिश्चियन दिन में 3 बार जाता है, क्रिश्चियन दिन में 3 बार जाता है मंदिर, वो अपना क्रिश्चियन मंदिर टेम्पल जाता है, ठीक है। और रही बात, ये इन लोग ये शिकार हो गए हैं कि इनको पढ़ाया गया ऐसा उल्टा किताब। क्यों नहीं हमारे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो और भी हैं, क्यों नहीं चले जाते हैं? है नहीं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव है, कोयरी है, मातो है, और लोग क्यों नहीं जाते? यही लोग क्यों जाते हैं? 20 लाख पैकेज मिलता है, 10 आदमी के लिए आओ, ठीक है, तो ये पैकेज के पीछे जाते हैं, और जब पैकेज खत्म तो शकल ऐसा हो जाता है। भैया मैंने बाइबल पढ़ी है, मैं 7th 8th क्लास में थी, मेरी एक आंटी थी, वो क्रिश्चियन थी, मम्मी की फ्रेंड थी, उनके यहाँ वो आते थे फादर, तो वो बोलते थे उनको कि भाई कोई अच्छा है वो जो हिंदी पढ़ने वाला हो है, और उसको बुला के बाइबल पढ़वाना। तो वो बाइबल मैं जब जाती थी तो मैं पढ़ती थी, और मैं पढ़ के वहाँ पे जितने लोग होते थे मीटिंग हॉल में उनके घर में, वो सब लोग सुनते थे उस चीज को। तो मैं तो पूरा खुले उससे कह रही हूँ, उनकी फैमिली को भी पता है, और सब बच्चे उनके मतलब बच्चे जो हैं सबको मालूम है। लेकिन आपको बता दूं, मैं ये नहीं कि बाइबल में क्या लिखा है वो भी मेरे को पता है, लेकिन इन लोगों की तरफ बने हुए हानू लुइया नहीं है हम, कि जो है हमें मालूम है। हमारा काम था पढ़ना और सबको पढ़ाना, बस उसके बाद का हमारा कुछ नहीं था। जिस तरीके से आपने इस क्लिप में देख लिया होगा, हालांकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जिस तरीके की यहाँ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि इन लोगों को खुद नहीं समझ में आता है कि जो स्कूल आज हैं क्रिश्चियन के, भारत देश में सबसे टॉप में आते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट, यहाँ पर प्राइवेट भी भारत देश में ऐसे स्कूल नहीं है जो कि ईसाइयत के हैं। जितने आज नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आज भारत देश में आज तक बने हैं, वो सब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ के बने हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस पर आप क्या विचार रखना चाहते हैं? यदि आप क्रिश्चियनिटी को आप ललकारना चाहते हैं या मसीहत को ललकारना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इन लोगों को थोड़ा सा अपने शब्दों में थोड़ा सा गर्मी नहीं नरमी लाना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि बहुत घातक हो सकता है। तो आपका विचार क्या है इस वीडियो के माध्यम से? जो भी आपका विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कम से कम 5 लोगों तो आप एक व्यक्ति शेयर ही जरूर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।